बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, और फिर उसे क्वेश्चन के जरिए और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर बेटा होता क्या है? एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन जो कि ज़रूरत पड़ने पर एमीटर यानी करंट नापने का भी काम कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर पोटेंशियल का भी नापने का काम कर सकती है, यानी वोल्टमीटर का भी। कैसे समझते हैं इस बात को? मान लो ये कोई गैल्वेनोमीटर है और ये सपोज़ 5 एम्पेयर तक का करंट नाप सकता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे IG से। यानी अगर हमें 5 एम्पेयर तक का करंट नापना हो तो ये अपने आप में एमीटर का काम भी करेगा। सपोज इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, 5 एम्पेयर 10 ओम। इसका मतलब 5 इंटू 10 यानी 50 वोल्ट तक अगर हमें नापना हो तो हमें यही गैल्वेनोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप के दे देगा, यानी यही वोल्ट मीटर का काम भी कर लेगा। इसका मतलब अगर हमें 5 एम्पेयर नापना हो तो ये एमीटर भी है अपने आप में। अगर हमें 5 इंटू 10 50 वोल्ट तक नापना हो तो ये अपने आप में वोल्ट मीटर भी है। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है तब जब आपको इस गैल्वेनोमीटर को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट नापना है। सपोज़ आपको 20 एम्पेयर नापना है, तो अब अगर आपने 20 एम्पेयर इसको दे दिया तो ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये तो बना है मैक्सिमम 5 एम्पेयर के लिए। तब आपको इसे एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो पहला कंसेप्ट तो ये आप ध्यान में रखो कि गैल्वेनोमीटर अपने आप में एमीटर और वोल्टमीटर दोनों है। कब तक? जब तक आप उसे उसके सीमा के अंदर करंट दे रहे हैं। ठीक है, 5 एम्पेयर 50 वोल्ट फॉर एग्जांपल। अब समस्या ये आती है कि अगर आपको इसे 20 एम्पेयर नापने के लिए बनाना है, यानी यहाँ से आपका मेन करंट आ रहा है सपोज 20 एम्पेयर का, तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे रेजिस्टेंस की जिसको आप कहते हो शंट रेजिस्टेंस, ताकि जो बचा हुआ करंट है वो इधर से पास कर जाए, क्योंकि अगर पूरा करंट गैल्वेनोमीटर से पास कर गया तो वो जल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से करंट आ ही गया तो गैल्वेनोमीटर में से तो वही जाना चाहिए जिसके लिए वो बना है मैक्सिमम। इसका मतलब क्या निकला कि जो बचा हुआ करंट है वो शंट के थ्रू पास करना चाहिए। ये कहलाता है शंट रेजिस्टेंस। तो इसमें से 5 एम्पेयर चला गया फॉर एग्जांपल, और ये अगर 20 था तो 15 एम्पेयर इधर चला गया। तो पोटेंशियल ड्रॉप की जब आप इक्वेशन बनाओगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर होना चाहिए पैरेलल। इसका मतलब अगर हम VG से रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये बराबर है IG इंटू RG, और यही बराबर होना चाहिए I माइनस IG इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो ये आप कन्वर्ट करते हो इसे एमीटर में, और शंट रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कारण अगर आप बड़ा रेजिस्टेंस लगा दोगे तब तो जब इसमें से कम करंट जाएगा, ज़्यादा करंट इधर ही जाएगा। करंट कहाँ से जाता है? जहाँ का रेजिस्टेंस कम हो वहाँ से करंट ज़्यादा जाता है, इसलिए शंट रेजिस्टेंस को स्मॉल होना चाहिए। वैसे भी एमीटर को चूँकि आप सीरीज़ में लगाते हो करंट मेजर करने के लिए, तो उसका रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा, नहीं तो वो उस मेन करंट को ही अफेक्ट करने लगेगा जिसे नापना था। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, चलो वही डाटा ले लेते हैं। ये 2 एम्पेयर 5 एम्पेयर और 10 ओम का है, और हमें शंट रेजिस्टेंस निकालने को कहा जाए कि भाई आप ऐसा रेजिस्टेंस बताओ, शंट रेजिस्टेंस बताओ, ताकि ये 25 एम्पेयर का करंट नापे। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 25 एम्पेयर। तो इसका मतलब इसमें से तो 5 ही जाएगा, बचा हुआ 20 इधर से जाना चाहिए। यानी आप क्या करोगे? 5 इंटू 10 दैट इज़ 50 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को बराबर होना चाहिए 20 इंटू शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस हो गया 50/20 दैट इज़ 2.5 ओम। इतने का शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सीखा बेटा आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। अब आपको इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते तब तक आपका उस पर कमांड नहीं बनता, उस पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनता। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी थ्योरी भी, जैसे ये तो हो गई इसकी थ्योरी, एक तरह से आपने एक एग्जांपल कर लिया, लेकिन इसकी थ्योरी यहाँ तक खत्म हुई। अब अगर सिर्फ इतनी थ्योरी पर ही बच्चा उसको बस पढ़ के छोड़ दे तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने के लिए चाहिए। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी थ्योरी भी क्वेश्चन से क्लियर होती है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस लगाओ आप। ठीक है,
बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ में इस तरह के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, उसको आप चेक कर लो। उसमें आपको कई तरह के कंसेप्ट पहले से ऑलरेडी लोड हैं, कई कंसेप्ट्स लोड हो रहे हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट में ज़्यादा डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, उसको पहले बना दिया जाएगा। बेटा आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे नीट की, आपका एम चाहे आगे कुछ भी है, आपको कंपटीशन फेस करना है। कंपटीशन का मतलब है कि आपको अपने कंपटीटर से अपने उससे आगे रहना है, यानी दूसरों से आगे रहना है। फिजिक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड करो अपने फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें आपको फ्री में टेस्ट अवेलेबल हैं। जिस भी चैप्टर का आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा हो, आप उसको ढूंढ करके उसका टेस्ट दे सकते हो। उसमें कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 200, 300, 400 से। सपोज़ किसी का सिंपल हार्मोनिक मोशन वीक है तो वो खाली उस पर्टिकुलर चैप्टर को परचेज़ करे और उसमें उसके लेक्चर के ग्लिम्सेस भी हैं, यानी आप परचेज़ करने से पहले देख लो कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। ठीक है, उसमें लेक्चर्स के नीचे लिखा भी हुआ है कि उस लेक्चर में क्या है। तो अगर आपको मान लो कुछ लेक्चर्स पहले से पता हैं तो आप उन्हें स्किप करके डायरेक्टली उस कंसेप्ट पे जा सकते हो जो आपको नहीं पता है या जो आपको सीखना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो आपने 2-3 लेक्चर्स किए, उसके बाद उसमें आ जाता है कि ये क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन असाइनमेंट शीट से भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन एससीबी बुक से भी हैं। तो आप बिल्कुल प्लान्ड वे में उसको पढ़ोगे तो जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो तो एक एक स्टेप चैप्टर कंप्लीट और उसके बाद टेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही इसमें भी होगा। यानी आपको और फिर कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक कोर्स जस्ट फॉर प्रैक्टिकल आप लेके देखो, उसके बाद आप कहीं के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। गॉड ब्लेस यू।